हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 को सॉल्व करेंगे। तो हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो में हम प्रश्नावली 5.1 को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप इसके पहले की वीडियो को नहीं देखें तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर हम पूरे डिटेल से सॉल्व किए हैं। यहाँ कहीं पर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन में कह क्या रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि दिया गया है प्रश्नावली 5.2 में कह रहा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी और एनवा पद ए एन है। मतलब एनवा पद, मतलब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एनवा पद क्या है, ए एन। तो यहाँ पर देखिए ये कौन सा पद है, एनवा पद है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है, जो आपको नहीं दिया गया है उसी को फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी में 5 क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर ये ए क्या है, ये प्रथम पद है। डी क्या है, सार्वंतर है। एन क्या है, ये एनवा, मतलब कि एनवा नंबर है, मतलब कि जैसे 8वां 10वां 18वां 105 ये दिया गया है। और यहाँ पर ए एन मतलब एनवा पद है, मतलब कि एनवा पद में ये 0 आया है, -5 आया है, 3.6 आया है। मतलब कि 18वां पद कितना है, यहाँ पर -5 है, लेकिन इसमें प्रथम पद नहीं दिया गया है। इसी तरह मतलब कि देखने से आपको ये लगेगा कि किसी में प्रथम पद को ज्ञात करना है तो किसी में सार्वंतर को, किसी में यन का मान ज्ञात करना है तो किसी में एनवा पद हमको ज्ञात करना है। एनवा पद हमें ज्ञात करना है, मतलब कौन सा पद ज्ञात करना है, यन का मान यहाँ पर कितना है, 105 है। तो मतलब कि 105 नंबर का पद यहाँ पर कितना है उसको हमको बताना है। तो अब तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कह क्या रहा है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए हम सभी में इसी टाइप से क्वेश्चन को लिखेंगे और हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो भी फार्मूला यूज होगा, तो इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज होगा, जो कि आप पहले से जानते हैं कि a+n-1 ब्रैकेट में डी। ए क्या है, प्रथम पद है, ठीक है ना। ए क्या है, प्रथम पद है। इस फार्मूले को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पर एनवा पद हमें, मतलब यही पद हमें ज्ञात करना है। यन यहाँ पर कितना है, 8 दिया गया है। कहने का मतलब यहाँ पर ये कि 8वां पद हमको ज्ञात करना है। ए 8 यहाँ पर लिखेंगे। ए कितना है यहाँ पर, 7 प्लस n-1, मतलब कि 8-1। और यहाँ पर डी कितना है, 3 है। तो 7 प्लस 8 में से 1 गया, 7 गुणे 3, तो 7 प्लस 7 21, 21 7 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 28। आपको इस टाइप से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर A8 मतलब कि 8वां पद जो हमें ज्ञात करना था वो कितना है, 28 है। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए A1 मतलब प्रथम पद -18 है। डी हमें ज्ञात करना है। n 10 है और nवा पद यहाँ पर 0 है, ठीक है ना। nवा पद मतलब कि 10वां पद यहाँ पर कितना है, 0 है। तो यहाँ पर लिखेंगे A10 इक्वल टू A+n-1 और यहाँ पर डी। तो A10 यहाँ पर कितना हो जाएगा, -18 प्लस, यहाँ पर देखिए 10 है तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, 10-1 और डी हमें ज्ञात करना है। डी ही तो हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे डी। ये हो गया। अब 10वां पद यहाँ पर कितना है, 0 है, तो यहाँ पर 0 लिख दीजिए। अभी ये थोड़ा सा देखने में आपको उल्टा लगेगा, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो -18 प्लस 10 में से 1 गया तो 9, 9d इक्वल टू 0। कुछ इस टाइप से आप इसको लिखकर सॉल्व करिए। तो यहाँ पर इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9d इक्वल टू 18। 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बार जाएगा, तो d इक्वल टू यहाँ पर 2। डायरेक्ट कैंसिल किया करिए, इसको एक बार पक्षांतर कर कर यहाँ से कैंसिल मत करिए, क्योंकि उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, एक स्टेप आपको और बढ़ाना पड़ेगा। तो d इक्वल टू यहाँ पर 2 हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है। डी का मान कितना है, सार्वंतर कितना है, 2 है। तो यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है। तो इसमें हमें प्रथम पद को ही ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर ज्ञात करते हैं। हम जानते हैं कि एनवा पद का फार्मूला क्या है। इसको हम साइड में लिखें तो इसको यहीं पर रहने देते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो ए एन इक्वल टू A+n-1 ब्रैकेट में डी, ये होता है। तो एनवा पद यहाँ पर कितना है, -5, मतलब कि यहाँ पर ये 18वां पद है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कितना दिया गया है, -5 इक्वल टू, यहाँ पर ए इसको में ज्ञात करना है, प्लस यन का मान कितना है, 18
-1 और यहाँ पर डी का मान कितना है -3, ये है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। -5 इक्वल टू ए प्लस 18 में से 1 जाएगा तो 17 बचेगा और यहाँ पर ये -3, ये हो गया। -5 इक्वल टू ए 17 त्रिक 51, तो यहाँ पर -51 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, पक्षांतर करेंगे, यहाँ पर ये इधर आएगा तो ए इक्वल टू -5, ये माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा तो 51 हो जाएगा। 51 में से 5 जाएगा तो 46 बचेगा, तो ए इक्वल टू यहाँ पर ये 46। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद कितना है 46 है, यही आपका फाइनल आंसर है। इसी टाइप से आपको सॉल्व कर ऐसे बॉक्स में इसको बंद कर देना है, ठीक है ना। कहीं पर कोई भी डाउट है कमेंट कर पूछ सकते हैं, लेकिन कहीं पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, केवल फार्मूले को ही अप्लाई किए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ये आपका चौथा क्वेश्चन है, थोड़ा सा रुकिए इसको हम चेंज कर देते हैं। ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन अगर आप पढ़ कर नहीं समझ पा रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। क्वेश्चन में कह क्या रहा है इसको पहले समझिए आप। इसमें कह रहा है कि प्रथम पद ये दिया गया है, सार्वंतर ये दिया गया है, हमें यन ज्ञात करना है, ये एनवा पद यहाँ पर ये इतना दिया गया है। अब एनवा पद क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें यही नहीं ज्ञात है कि कौन सा पद ये 3.6 है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर ये यन का मान दिया गया होता तो हम यही कहते कि यहाँ पर ये 5वां पद, 18वां पद, 20वां पद, मतलब ये इतना है। तो यहाँ पर आपसे यन का मान पूछ रहा है, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सॉल्व करने से पहले फार्मूले को लिख देना है, a प्लस एन माइनस 1 और यहाँ पर d, ये क्या हो जाएगा ए एन। तो यहाँ पर एनवा पद कितना दिया गया है 3.6, तो यहाँ पर 3.6 इक्वल टू प्रथम पद कितना है -18.9, ये हो जाएगा। अब n-1 n ही तो ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे n-1 लिखेंगे, d कितना है 2.5, ये इतना हो गया। अब इसको पक्षांतर करके इस साइड लेकर आएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू, यहाँ पर इसको इधर गुणा कर दीजिए तो 2.5 और यहाँ पर इसको इधर गुणा करेंगे तो -2.5। एक मिनट, यहाँ पर इसको इधर गुणा करेंगे तो यहाँ पर n बचेगा ना, n और -2.5, ये इतना हो गया। अब इसको ऐड करिए पहले, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 का 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इस साइड आएंगे तो यहाँ पर 18 3 21 और 1 22 हो जाएगा, ये हो गया। इसको इस साइड लेकर आइए प्लस 2.5 इक्वल टू 2.5 n, ये हो गया। अब इसको भी ऐड करिए तो देखिए 22 2 24 1 25, यहाँ पर ये 25 हो जाएगा इक्वल टू 2.5 n, ये हो गया। अब n का मान हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर 2.5 को यहाँ लाने से अच्छा है 2.5 को अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा, मतलब कि इसको इधर कैंसिल करेंगे तो हमारा n का मान कितना आएगा 10 आएगा। या फिर ऐसे सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर इसको आप ऐसे सॉल्व करिए, 25 बटे में 2.5, ये हो गया। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो 250 बटे में यहाँ पर ये 25 हो जाएगा, 25 दहम 250, ठीक है ना। ऐसे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम होती है तो। यहाँ पर n इक्वल टू 10, तो n इक्वल टू 10 आया है, ये क्या है, यही हमारा क्या है 10वां पद। 10वां पद कितना है 3.6 है, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है, हमें n का मान ज्ञात करना था, तो यहाँ पर हम n का मान ज्ञात कर लिए हैं। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसी में का। अब यहाँ पर हमें एनवा पद ज्ञात करना है, एनवा पद मतलब कि 105वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट में टी। एनवा पद मतलब कि 105 नंबर का पद हमें ज्ञात करना है, क्योंकि ये n दिया गया है इक्वल टू ए कितना है यहाँ पर 3.5 प्लस n का मान कितना हो जाएगा 105 माइनस 1 और यहाँ पर d कितना है 0 है, d यहाँ पर 0 दिया गया है, एक मिनट चेक कर लेते हैं, हाँ d 0 है। तो यहाँ पर ये पूरा आपका ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर a 105 इक्वल टू यहाँ पर ये पूरा 0 हो गया, तो ये कितना बचेगा 3.5, तो यहाँ पर ये 3.5, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।
ऐसा क्यों, यहाँ पर इतना क्यों आया है। तो यहाँ पर आप सार्वंतर देख सकते हैं कितना दिया गया है। यहाँ पर जितना प्रथम पद है उतना यहाँ पर आपका 105वां पद भी आया है। ये ऐसा इसलिए आया है कि यहाँ पर आपका सार्वंतर 0 है। अगर यहाँ पर प्रथम पद में अगर हम 0 0 0 ऐड करते जाएंगे तो कोई डिफरेंस हमें नहीं मिलेगा। जो आपका प्रथम पद है वही आपका जो भी पद याद करेंगे उतना ही आएगा, क्योंकि 0 ऐड करने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले का जितने भी पार्ट थे उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसमें क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो यहाँ पर एपी आपको दिया गया है और आपसे कह रहा है कि 30वां पद क्या होगा। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन भी है, इसमें आपसे 11वां पद पूछा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर बिना सॉल्व किए आपको टिक नहीं लगाना है, चाहे आप एग्जाम में हो या घर पर आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है, रिस्क होता है। कौन सा ऑप्शन सही है हम नहीं जानते, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यही आंसर होगा, ठीक है ना। मतलब कोई भी आंसर हो सकता है इसमें से। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं दोनों को। तो यहाँ पर देखिए नोट कर लिए हैं, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन। कह रहा है ये एक एपी है, तो एपी है तो आप ये जानते हैं कि A1 = 10 दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर हम डी भी ज्ञात कर सकते हैं, एपी हमें ज्ञात है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 - 10 करेंगे = -3 हो जाएगा। इससे इसको माइनस करेंगे या फिर इससे आप इसको माइनस करेंगे, सेम ही आएगा। तो यहाँ पर ये इतना हो गया। हमें 30वां पद ज्ञात करना है, मतलब n = 30 दिया गया है और हमें यहाँ पर 30वां पद ज्ञात करना है। ये ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। A30 = ए कितना है, यहाँ पर 10 है। फार्मूला वही लगाएंगे जो इसके पहले लगाए थे। ए प्लस यन यहाँ पर कितना हो जाएगा 30, जो यहाँ पर आप लिखेंगे वही यहाँ पर लिखेंगे, 30 - 1। और डी कितना आया था आपका, -3 आया है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 10 प्लस 30 में से 1 जाएगा तो 29 -3, और यहाँ पर 10 प्लस, अब इसको आप गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पर 30 3 पे 87 हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस, तो डायरेक्ट यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, -87। 87 में से 10 जाएगा तो 77 बचेगा, लेकिन प्लस में कि माइनस में बड़ी संख्या का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पर A30 यहाँ पर कितना आ चुका है आपका, -77, मतलब कि -77, जो कि आपका ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए इसी का सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये भी एक एपी है। इसमें हमें 11वां पद ज्ञात करना है। तो 11वां पद ज्ञात करने से पहले हम देख लेते हैं कि प्रथम पद क्या है, -3। डी कितना है यहाँ पर, इसको इससे माइनस करेंगे, मतलब -1/2 से माइनस करेंगे किसको, -3 को। ये हो गया। और यहाँ पर इसको आगे यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तो -1/2 और माइनस माइनस +3 = यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 + 6/2, मतलब कि 6 में से 1 जाएगा तो 5/2 आएगा। ये हो गया। 11वां पद, मतलब कि n = 11, और 11वां पद हमें ज्ञात करना है, मतलब कि A11 हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। इतना लिखने के बाद समझ में आ गया होगा क्या ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे A11 A11 मतलब, और यहाँ पर A कितना है, यहाँ पर -3 प्लस n कितना है 11 -1, डी कितना हो जाएगा यहाँ पर 5/2। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो -3 प्लस 11 में से 1 जाएगा तो 10 × 5/2, इससे ये कैंसिल। तो -3 प्लस 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, 25 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 22 बचेगा। तो 22 क्या है, यही आपका फाइनल आंसर है। अब देखिए यहाँ पर इसको आपको ऐसे लिख लेना है, यही क्या है, 11वां पद कितना है, 22 है। लेकिन एक बात को आपको ये भी ध्यान रखना है। तो देखिए अगर आप घर पर या फिर घर पर सॉल्व कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आपको एक हैबिट ये डालनी है कि जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें उसको एक बार चेक ज़रूर करें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बुक लेकर बैठे हैं, आप आंसर देख रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। जैसे मान लेते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लिए, ठीक है ना, हमारा तो आंसर आ गया 22। अब आपको ये चेक करना है क्या हम कहीं पर मिस्टेक तो नहीं किए हैं। आंसर सही आया है, लेकिन एक बार आप चेक कर कर कंफर्म कर लेना है कि सही है या नहीं। हो सकता है कहीं पर कुछ सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, तो चेक ज़रूर करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये 3 नंबर क्वेश्चन है। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, तभी आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। अगर आप इसको नहीं समझ पाएंगे कि इसमें करना क्या है, तो ये आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों
के पदों को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर बॉक्स टाइप का बना है, इसी बॉक्स को हमें फिल करना है। लेकिन यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हम थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये देखें तो एक प्रकार से एपी है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ये समझ कर चलना है ये एक एपी है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन में ये प्रथम पद हो गया। अब यहाँ पर कितना होगा ये तो नहीं दिया गया है। क्या यहाँ पर दूसरा पद आएगा ये भी हम नहीं जानते हैं। अब यहाँ पर ये जो दिया गया है 26, ये कौन सा पद है ये भी हमें नहीं जानते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें कुछ दिया ही नहीं गया है, तो हम कैसे समझेंगे इसमें। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसको तो हम जानते हैं कि जब ये स्टार्ट यहीं से हुआ है तो ये प्रथम पद हो जाएगा। अब अगर आपसे हम पूछें कि इसके बाद कुछ दिया गया है, आप कहेंगे नहीं, तो मतलब कि कहीं ना कहीं आप ये भी देख पा रहे होंगे कि ये 26 मतलब कि ये लास्ट पद आपको दिख रहा होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि बहुत सारे पद दिए गए हैं, तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आप इसमें दिया गया है ना, तो इसमें डॉट डॉट लगा, लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें डॉट डॉट के बाद ये दिया गया है, मतलब कि ये यहीं तक है। इसमें नहीं समझ में आ रहा है कि ये कहाँ तक जाएगा, लेकिन इसमें ये यहीं तक है। तो उसी टाइप से ये भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको हम क्या कह सकते हैं, ये लास्ट पद है। कौन सा पद है, अंतिम पद। तो अंतिम पद यहाँ पर कितना है 26। तो ये हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये एनवा पद है, मतलब कि एनवा पद कितना, हम ये बोल रहे हैं कि एनवा पद है। अब कौन से नंबर का पद है, क्योंकि हम इसमें नहीं दिया गया कितने पद हैं, 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 10 हैं, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे एनवा पद। एक प्रकार से हम इसको बोलेंगे कि ये अंतिम पद है। तो अंतिम पद को हम एनवा पद बोलेंगे। तो एनवा पद 26 है और प्रथम पद 2 है। तो इसी के हेल्प से हम इसको ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रथम पद है, प्रथम पद कितना है 2 है। ये आपका एनवा पद है, एनवा पद को हम यल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर यल क्या एनवा पद कहेंगे, और इसको अगर यल लिखेंगे तो यल क्या हो जाएगा, अंतिम पद। तो यहाँ पर ये कितना दिया गया है 26 दिया गया है। हमें यहाँ पर 1 और ये 2 हमें इसको ज्ञात करना है, मतलब कि A2 हमें ज्ञात करना है। लेकिन A2 हम कब तक नहीं ज्ञात कर सकते हैं, जब तक हमें सार्वधातुक नहीं मिल जाता है। तो इसी के हेल्प से हम सार्वधातुक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे AN = A + N-1 ब्रैकेट में यहाँ पर D, ये इतना हो गया। एनवा पद कितना दिया गया है 26 प्लस यहाँ पर ये A कितना है, यहाँ पर ये 2 है, 2 हो जाएगा प्लस N-1, तो N-1 N कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, तो 3 - 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये D हो जाएगा। अब आप कहेंगे यहाँ पर 3 कैसे आया, तो यहाँ पर देखिए N भी दिया गया था, तो N कितना है 3, क्योंकि यहाँ पर ये जो दिया गया है इसमें 3 ही पद हैं, 1 2 3, ठीक है ना। इसमें अगर कुछ इस टाइप से दिया गया होता तब हमें ये नहीं समझ में आता कि इसमें कितने पद हैं, लेकिन यहाँ पर ये ऐसे लिखा है कि 1 2 3, 3 ही पद हैं। तो N का मान कितना है, यहाँ पर 3 है। तो एनवा पद मतलब अंतिम पद कितना है, यहाँ पर 26 है, लेकिन अंतिम पद किस नंबर का पद है, तो ये तीसरे नंबर का है। तो यहाँ पर लिखेंगे 26 + 2 प्लस यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पर 2D, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये इस साइड आएगा, तो 26, 1 मिनट, इसमें प्लस क्यों लिख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 26 - 2 = यहाँ पर 2D, तो यहाँ पर ये 24 हो जाएगा = 2D, इससे ये कैंसिल 12, तो D = यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, तो D का मान यहाँ पर कितना आया है 12 आया है। अब यहाँ पर हमें दूसरा पद ज्ञात करना है, तो A2 = A कितना है यहाँ पर 2 प्लस N-1, तो यहाँ पर N कितना हो जाएगा 2 - 1, और D यहाँ पर कितना आया है 12, 2 प्लस 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, गुणे 12, 2 + 12 = यहाँ पर 14, तो यहाँ पर A2 कितना आ गया है 14। तो ये इसी जो बॉक्स में फिल करना है इसी को फिल कर देना है, ठीक है ना, मतलब 14 आपको फिल करना है, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तीसरे का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लिए, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4, इसमें कितने पद हैं 4 पद, मतलब कि ये चौथा पद है, अगर कहें तो ये चौथा पद है और लास्ट पद है, ठीक है ना। ये कौन सा पद है, ये दूसरा पद है। तो इसी के हेल्प से हम ज्ञात करेंगे क्या, सार्वधातुक। तो सार्वधातुक की हेल्प से हमें ये ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, ये कौन सा पद है, दूसरा पद है, जो दिया गया है उसी का है हेल्प लेते हैं हम सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर ये A2 है, तो यहाँ पर ये दूसरा पद, तो A + N-1, तो N कितना है यहाँ पर 2 में से 1 को माइनस करते हैं और यहाँ पर लिखेंगे D। यहाँ पर ये कितना है 13 = A, 2 में से 1 जाएगा तो 1, A + D, ये हो जाएगा, ये समीकरण आपका 1 बनेगा। ये कौन सा है, यहाँ पर ये चौथा पद है, अगर कहें तो ये लास्ट पद है। तो यहाँ पर लिखेंगे A4
यल इक्वल टू यहाँ पर ए प्लस n-1 और यहाँ पर लिखेंगे d। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, चौथा पद कितना दिया गया है 3 इक्वल टू a प्लस 3d, ये हो जाएगा। ये आपका समीकरण 2 बन जाएगा। तो समीकरण 2, तो यहाँ पर हम समीकरण 2 से समीकरण 1 को माइनस करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, ठीक है। यहाँ से तो समीकरण 2 को लिख लेते हैं a प्लस 3d इक्वल टू 3, यहाँ पर a प्लस d इक्वल टू यहाँ पर 13, ये हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए ये आपका कैंसिल, ये प्लस में ये माइनस में, ये प्लस में ये माइनस में, तो 3d में से 1d जाएगा तो यहाँ पर 2d बचेगा इक्वल टू यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 13 और ये 3 मतलब कि -10 हो जाएगा। इस यहाँ पर देखिए 13 में से 3 जाएगा तो -10, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है -13। तो यहाँ से अगर इसको हम देखें तो ये कैंसिल करेंगे तो -5, कितना आया d का मान -5। तो यहाँ पर लिखेंगे d इक्वल टू -5, ये हो गया। अब हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, हमें पहला और तीसरा पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे a इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए इसमें से हमें d का मान तो ज्ञात ही हो गया है, हम a का मान ज्ञात कर सकते हैं। a क्या है, आप कहेंगे प्रथम पद, इसमें हमें प्रथम पद ज्ञात भी करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, a प्लस d इक्वल टू यहाँ पर 13 और यहाँ पर a इक्वल टू 13 माइनस d, तो यहाँ पर a इक्वल टू 13, यहाँ पर d कितना है -5, तो -5 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर a इक्वल टू 13 प्लस 5 इक्वल टू यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 18, कितना हो जाएगा 13 5 18। यहाँ पर ये आपका प्रथम पद हो गया जो कि हमें ज्ञात करना है, तो इसको एक बॉक्स में बंद करते हैं। अब हमें तीसरा पद ज्ञात करना है, तो a3 इक्वल टू a यहाँ पर कितना है 18 प्लस यहाँ पर 3 में से 1 जगह 2 और d का मान कितना है -5, तो 18 प्लस 1 मिनट प्लस नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट माइनस करेंगे, मतलब 5 दूनी 10 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, 18 में से 10 जाएगा तो 8 बचेगा, जो कि यहाँ पर आपका तीसरा पद हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे a3 इक्वल टू 8, ये आपका फाइनल आंसर है। एक ये हमें ज्ञात करना था और दूसरा यहाँ पर हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर तीसरे का तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है 1 2 3 4, मतलब कि यहाँ पर चौथा और अंतिम पद कितना है 9 सही 1/2, मतलब कि अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 9 दूनी 18 को 19/2, मतलब इसके स्थान पर हम इसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर प्रथम पद ये दिया गया है और अंतिम पद ये दिया गया है। तो प्रथम पद यहाँ पर ये है और अंतिम पद ये है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, दूसरा पद और हमें तीसरे पद को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं। इसमें हमें सार्वंतर की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ से हम सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि प्रथम पद हमें दिया गया है। तो यहाँ पर ये चौथा पद है, तो यहाँ पर लिखेंगे a4 इक्वल टू यल इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस, तो a यहाँ पर कितना है 5 है। तो क्या ऐसा भी है कि फार्मूला हमें लिखना पड़ेगा, तो फार्मूला यहाँ पर हम साइड में लिखते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। तो यहाँ पर an इक्वल टू a प्लस n-1 ब्रैकेट में d, जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें उसमें आपको फार्मूले को लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, a कितना है 5 है प्लस n-1, तो चौथा पद है, तो यहाँ पर 4 में से 1 जाएगा और d यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 19/2, ये इस साइड आएगा तो -5 इक्वल टू 4 में से 1 जाएगा तो 3, यहाँ पर 3d। देखिए यहाँ पर जब हम डायरेक्ट लिखें तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर फार्मूले में -1 होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस करके डायरेक्ट लिख दिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 19 माइनस इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 10/2 इक्वल टू 3d, और यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा 9 यहाँ पर 2, इसको इस साइड लेकर आएंगे तो ये 1/3 इक्वल टू d, ये कुछ इस टाइप से इतना आएगा। तो इससे ये कैंसिल 3, तो यहाँ पर d इक्वल टू 3/2 इतना आ गया है d का मान। अब यहाँ पर हमें दूसरा पद ज्ञात करना है, तो दूसरा पद ज्ञात करना है तो a प्लस
n-1 ऐसे भी याद कर सकते हैं, या फिर a2 याद करना है तो a प्लस यहाँ पर d कर देंगे, मतलब कि 3/2 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर a2 इक्वल टू यहाँ पर 5, 1 मिनट इसको डायरेक्ट सॉल्व करिए। यहाँ पर 5 दूनी 10 प्लस 3/2 इक्वल टू 13/2 ये हो जाएगा। अब हमें a3 भी याद करना है, तो a3 में इसी में अगर हम क्या करें d को ऐड कर दें तब हमें यहाँ पर तीसरा पद ज्ञात हो सकता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ही ज्ञात करते हैं फार्मूले से, 5 + n-1 मतलब कि 3-1, और d हमारा कितना था 3/2 यही दिया गया था। तो यहाँ पर लिखेंगे a3 इक्वल टू 5 + 2 × 3/2, इससे ये कैंसिल, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर a3 इक्वल टू 8 हो जाएगा। हमें यहाँ पर दूसरे और तीसरे पद को ज्ञात करना था। तीसरा पद ये है और यहाँ पर देखें तो हमारा ये दूसरा पद हो जाएगा, ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों आंसर आ चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन इस टाइप से दिया गया है। देखिए कितने भी बॉक्स बने हों हमें उससे मतलब नहीं होता है, हमें सार्वंतर ज्ञात है। तो यहाँ पर ये बॉक्स से क्या मतलब है, ये क्या है, पद है। दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद हम ज्ञात कर सकते हैं, केवल हमें सार्वंतर की आवश्यकता होगी क्योंकि प्रथम पद तो दिया ही है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये दिया गया है, ये आपका अंतिम पद है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, छठवें नंबर का पद है। तो यहाँ पर यल इक्वल टू a कितना है -4 प्लस n कितना है 6 -1, और यहाँ पर लिखेंगे d। छठवा पद कितना है 6 इक्वल टू -4 प्लस 5d, और इसको इस साइड लेकर आएंगे तो यहाँ पर 6 + 4 इक्वल टू 5d, और यहाँ पर ये हो जाएगा 10 इक्वल टू 5d। इससे यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 बार जाएगा तो d इक्वल टू यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर d का मान हमें मिल चुका है तो हमें दूसरा तीसरा पद ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a2 a प्लस d। तो यहाँ पर ये कितना, a कितना है -4 प्लस d कितना है 2 इक्वल टू -2। अब a3 हमें ज्ञात करना है तो a3 इक्वल टू a प्लस 2d हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 है तो यहाँ पर 2, 4 है तो यहाँ पर 3, ठीक है ना, डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो यहाँ पर a3 इक्वल टू प्रथम पद कितना है -4 प्लस, और यहाँ पर 2 × यहाँ पर d का मान कितना है 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -4 + 4 इक्वल टू यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं 0। तीसरा पद भी हमें मिल गया। हम चौथा पद ज्ञात करेंगे। तो चौथा पद ज्ञात करने के लिए a + 3d, तो a कितना है -4 प्लस 3 × d का मान 2 है तो -4 प्लस 6, और 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। ये हो गया, चौथा पद भी ज्ञात कर चुके हैं। अब आते हैं पाँचवें, 1 मिनट, 1 2 3 3। तो यहाँ पर अब हम पाँचवा पद को ज्ञात करेंगे। 2 2 4 1 5, पाँचवा पद तो a + 4d, तो यहीं पर हम ज्ञात कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस कम है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -4 प्लस 4 × यहाँ पर 2, तो -4 प्लस 4 दूनी 8, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। देखिए यहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिए। हम दूसरे पद को ज्ञात किए तो कितना मिला -2, और तीसरे को तो 0, चौथे को तो यहाँ पर 2, और पाँचवें को ज्ञात किए तो यहाँ पर हमें 4 मिला, ठीक है ना। हमें यही ज्ञात भी करना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पहला पद ना देकर यहाँ पर दूसरा पद दे दिया गया है। अब देखिए पहला पद तो दिया नहीं गया, दूसरा पद दिया गया, इसका मतलब ये थोड़ा क्वेश्चन लेंथी होने वाला है। तो यहाँ पर चलिए, लेंथी क्या मतलब है, क्वेश्चन को तो सॉल्व ही करना है ना, तो सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन देखकर आपको डरना नहीं है कि यहाँ पर ये किस टाइप से दिया गया है। आपको एक बार ट्राई तो करना है ना कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर हम आपसे यही बोले हैं कि जो हमें दिया रहेगा उसी की हेल्प लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसी का हेल्प लेंगे, ये पहला, ये दूसरा। तो दूसरा पद हमारा कितना है, यहाँ पर 38 दिया गया है। तो दूसरा पद के लिए हम क्या करते हैं, a + d करते हैं, यही करते हैं। दूसरा पद कितना है, 38 है, इक्वल टू a हमें ज्ञात नहीं है, d हमें ज्ञात नहीं है, तो समीकरण इसको हम 1 मान लेते हैं। अब इसमें आते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये छठवां पद दिया गया है, मतलब a6 इक्वल टू, एक प्रकार से देखें तो अंतिम पद भी है। तो यहाँ पर a + 5d ये हो जाएगा। तो यहाँ पर a6 कितना है, यहाँ पर -22 है, इक्वल टू, ये हमें दिया नहीं है, ना तो प्रथम पद ज्ञात है ना तो यहाँ पर सार्वंतर ज्ञात है। तो ये आपका समीकरण 2 बन जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, इससे इसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से 1 को घटाने पर
तो यहाँ पर चलिए इससे हम माइनस करते हैं, तो a प्लस 5d इक्वल टू -22 और यहाँ पर इसको लिखेंगे तो a प्लस डी इक्वल टू 38। इसमें माइनस कर रहे हैं तो जो भी साइन होगा वो चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो यहाँ पर माइनस। अब देखिए इस साइन से हमें मतलब है, इस साइन से यहाँ पर जो भी साइन है उससे मतलब नहीं है। ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल, ये प्लस में ये माइनस में, तो 5 में से 1 जाएगा d, तो कितना बचेगा यहाँ पर 4d इक्वल टू, यहाँ पर देखिए माइनस में ये भी है, माइनस में ये भी है, मतलब दोनों जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब माइनस 8 2 10 0, 3 2 5 1 6 ये हो जाएगा। तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो 15 बार में जाएगा, तो डी का मान कितना आएगा -15। तो यहाँ पर लिखेंगे डी इक्वल टू -15, ये हो गया। तो डी का मान यहाँ से हमें मिल चुका है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे डी का मान समीकरण किस में रखेंगे, डी का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो 1 में इसको हम रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a, और यहाँ पर डी का मान कितना है -15 इक्वल टू 38। तो यहाँ पर a इक्वल टू 38 प्लस 15 और यहाँ पर a इक्वल टू 8, इसको हम ऐड करेंगे तो 8 5 13 का 3 और 3 4 और 1 5, मतलब कि a इक्वल टू यहाँ पर कितना आया 53। तो यहाँ से हमें पहला पद ज्ञात हो चुका है और हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, हमें तीसरे पद को ज्ञात करना है, तीसरा चौथा और पांचवा। तो यहाँ से हम तीसरा पद को ज्ञात करते हैं, तो a प्लस 2d इक्वल टू, a कितना है यहाँ पर 53 प्लस 2 गुणे, यहाँ पर d का मान कितना आया था -15, तो इसको लिख देते हैं यहीं पर। अब यहाँ पर इसको आप सॉल्व करिए, तो यहाँ पर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि 53 15 दूना 30, मतलब कि -30 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 23। और यहाँ पर a4 इक्वल टू a प्लस 3d इक्वल टू, यहाँ पर a कितना है 53 प्लस 3 इंटू -15 और यहाँ पर 53 माइनस 15 3 45 45 5 3 8, मतलब कि यहाँ पर 8 बचेगा, ये हो गया। पांचवा पद ज्ञात करते हैं, तो a5 इक्वल टू a प्लस 4d इक्वल टू, a कितना है यहाँ पर 53 प्लस 4 इंटू डी का मान कितना है -15, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 53 15 चौको 60, मतलब कि -60 इक्वल टू 60 में से 53 जाएगा तो 7 बचेगा, वो भी माइनस में। तो यहाँ से आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा चौथा और पांचवा पद यहाँ से हम ज्ञात कर लिए हैं और पहला पद ज्ञात करना था तो यहाँ से हम ज्ञात किए हैं, ठीक है ना। तो यही हमें इतना ज्ञात करना था। तो तीसरे का यहाँ पर 1 मिनट फ्रेंड्स, ये तीसरे का ये पांचवा क्वेश्चन था, यहाँ पर 4 लिखे थे, इसको आप लोग बना लीजिएगा। तो 3 के जितने भी पार्ट थे उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन ये जो दिया गया है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब जो और क्वेश्चन आपने सॉल्व किया उससे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि इसमें कह क्या रहा है। कह रहा है कि यहाँ पर ये अगर इस टाइप से जा रहा है जैसे 3 3 8 8 13, मतलब इसमें एक प्रकार से देखें सर्वांतर हमें 5 मिल रहा है, 3 में 5 जुड़े तो 8, 8 में 5 जुड़े 13, 13 में 5 18। तो इस टाइप से यहाँ पर हम ऐसे अगर जोड़ते चले जाएंगे तो कौन सा पद यहाँ पर 78 आएगा। जैसे ये हम कहें तो ये दूसरा पद है, ये क्या है तीसरा, ये क्या है चौथा। इसी टाइप से ऐसे हम ऐड करते जाएंगे तो देखेंगे कि कौन सा पद ये 78 आ रहा है, मतलब किस नंबर का पद। जैसे ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो उसी टाइप से ये 78 किस नंबर का पद होगा, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, लिखेंगे सोल्यूशन। यहाँ पर देखिए लिखेंगे a1 इक्वल टू 3 और d इक्वल टू 8 - 3। देखिए आपको ऐसा नहीं करना है कि यहाँ से आप ज्ञात कर लेंगे d तो डायरेक्ट लिखिए, आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ये 5 है, ये हो गया। अब 78 कौन सा पद है, मान लेते हैं हमें नहीं ज्ञात है कौन सा पद है, तो हम मान लेते हैं nवां पद 78 है। किस नंबर का पद है ये हमें नहीं ज्ञात है अभी। तो यहाँ पर nवां इक्वल टू a प्लस n-1 ब्रैकेट में यहाँ पर d, nवां पद कितना है 78 है इक्वल टू a कितना है 3 है प्लस यही n तो हमें ज्ञात नहीं है और d हमें ज्ञात है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5, ये हो गया। अब इसको इस साइड लेकर आएंगे तो 78 - 3 इक्वल टू 5n - 5। इसको इस साइड लेकर आएंगे तो 75 + 5 इक्वल टू 5n, ये जो माइनस में था ना इसको इस साइड लेकर आएंगे तो 80 इक्वल टू 5n। अब यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो 16, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 16। तो यहाँ पर 16 नंबर का जो पद होगा वो कौन सा होगा 78 होगा। तो n का मान कितना है 16। तो कौन सा पद, मतलब कि ये आपसे n का मान पूछ रहा था, तो यहाँ पर n का मान कितना आया है 16, यही आपका फाइनल आंसर है।
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 5 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। आपको बताना है कि इसमें कितने पद हैं टोटल, मतलब कि जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे काउंट करेंगे तो कितने पद हैं टोटल। 205 तक गया है, लेकिन ये यहाँ पर ये जो दिया गया है 7 13 19 ये आपके पद के नंबर अगर हम देखें तो 1 2 3 ऐसे काउंट करेंगे तो कितने पद होंगे, तो ये आपको बताना है। कहने का मतलब ये है कि यन का मान बताना है। इसी टाइप से इसमें भी आपको यन का मान बताना है। तो चलिए दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इसमें कितने पद हैं, या फिर आपको इस टाइप से दे दिया जाता है ये जो लास्ट पद है 205, यहाँ पर आपसे ये पूछ लिया जाता कि यहाँ पर ये किस नंबर का पद है। तो दोनों का मतलब सेम ही था, क्योंकि लास्ट में यही है तो ये किस नंबर का पद है। तो जितने भी होंगे टोटल यहाँ से हम काउंट करेंगे तो यहाँ पर बताएंगे कि ये इस नंबर का पद था, तो वही तो हमारा टोटल हो जाएगा ना। तो चाहे इस टाइप से पूछा जाता या फिर इस टाइप से इसमें पूछा गया है कि यहाँ पर ये कितने पद हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। तो जो इसके पहले अपने क्वेश्चन को सॉल्व किए थे उसमें ऐसे एक पद दे दिया गया था, इसी टाइप से उसमें पूछा गया था ये किस नंबर का पद है, और इसमें पूछा गया कि कितने पद हैं टोटल, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि A1 कितना है 7 है, और D इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 - 7 इक्वल टू यहाँ पर ये 6 हो जाएगा। ये किस नंबर का पद है, ये अंतिम पद है, मतलब कि 205 है। इसको अंतिम पद मतलब कि nवां पद मान लेते हैं, 205 है। कुल मिलाकर हमें इसी में ध्यान देना है कि ये किस नंबर का पद है, तो वही हमारा टोटल हो जाएगा n, क्योंकि ये यहीं तक है। तो यहाँ पर लिखेंगे an इक्वल टू यल इक्वल टू a प्लस n - 1 ब्रैकेट में d। तो यहाँ पर ये कितना है 205 इक्वल टू a कितना है 7 प्लस n कितना है यही तो ज्ञात करना है -1, d कितना है 6 है। इसी को सॉल्व करते हैं। तो 205 - 7 इक्वल टू 6n - 6 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर 205 - 7 और ये इस साइड आएगा तो +6 इक्वल टू 6n। देखिए -7 और यहाँ पर ये 6, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 205 - 1 इक्वल टू 6n। तो इसमें से ये जाएगा तो 204 इक्वल टू 6n ये हो गया। इससे ये कैंसिल करेंगे तो 6 त्रिक 18 2 4 मतलब 24 बचेगा, तो 6 चौको 24। तो यहाँ पर n इक्वल टू 34 आया है, मतलब कि कुल पदों की संख्या कितना है 34, और अंतिम पद कितने नंबर पर आया है 34 नंबर पर। इस टाइप से भी आप बता सकते हैं, लेकिन आपसे पूछा है कितने पद हैं, तो टोटल यहाँ पर कितने पद हैं 34 पद हैं, ठीक है ना। तो यही आपका फाइनल आंसर है। इसी टाइप से आपको आंसर लिखना है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना तब आपके लिए ईजी हो जाएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन को पढ़कर आप समझ लेंगे कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अगर इन दोनों बातों को अगर आप ध्यान देते हैं तो समझ लीजिए जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर का सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है। आप देख सकते हैं ये प्लस से माइनस में चला गया है, इसका मतलब जो भी हमारा सर्वांतर आएगा ना वो माइनस में आएगा। तो यहाँ पर चलिए इसमें हम सॉल्व करते हैं। इसमें कितने पद हैं, तो यहाँ पर देखिए a इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, और d इक्वल टू 15 दूना 30 31 31 बटे में 2 माइनस 18 इक्वल टू 31 माइनस 18 दूनी 36 बटे में 2 इक्वल टू यहाँ पर 36 में से 31 जाएगा तो 5/2 वो भी माइनस में आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर ये क्या है nवां पद है, nवां पद कितना है -47। तो यहाँ से हम इसको ज्ञात करेंगे an इक्वल टू a प्लस n - 1 ब्रैकेट में d। nवां पद कितना है -47 इक्वल टू n कितना है यहाँ पर यही ज्ञात करना है। d हमारा आया है -5/2, ये इतना ही आया है। अब इसी को सॉल्व करिए तो -47 - 18 इक्वल टू इसको इधर गुणा करेंगे तो -5/2 और n, और इसको इधर गुणा करेंगे तो +5/2। इसको इस साइड लेकर आएंगे। सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले माइनस माइनस में है तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 47, और यहाँ पर 3 50 65 हो जाएगा, 65 होगा। और यहाँ पर देखिए इसको इस साइड लेकर आएंगे तो -5/2 इक्वल टू -5/2 n ये हो जाएगा। देखिए प्लस में था इधर आया तो माइनस में होगा। अब भी इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे तो -130 -5 बटे में यहाँ पर 2 इक्वल टू -5/2 n ये हो गया। अब इसको सॉल्व करिए 135 बटे में यहाँ पर 2 इक्वल टू -5/2 n। इससे ये कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया। तो यहाँ पर कितना बचा 5n इक्वल टू 135, 5 दूनी 10, 35 बचा 5 7 35, तो n इक्वल टू यहाँ पर 27।
यहाँ पर n का मान कितना है 27, मतलब कि टोटल पदों की संख्या कितना है 27 है। अब आपको अगर कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आपको करना क्या है, वीडियो को बैक करिए और एक बार और देखिए, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं किए हैं, यहाँ पर प्लस में था इस साइड लेकर आए हैं तो माइनस में किए। इसको सॉल्व कर यहाँ पर इसको सॉल्व किए तो इतना आया, जब इसको और सॉल्व किए तो यहाँ पर ये इतना आया। देखिए बटे का हम कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्ट, आप यहीं पर कैंसिल करिए, एक बार इधर गुणा करेंगे एक बार इधर गुणा करेंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा, आपका कैलकुलेशन का टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो ये n कितना आया है 27, जो कि फ्रेंड्स आपका राइट आंसर है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आपको अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताना है। अगर आप इससे सेटिस्फाई हैं तब ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।